हेलो बच्चों, आज हम प्रैक्टिस सेट 3 के सलूशन को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप लोगों की डिमांड थी कि प्रैक्टिस सेट 3 के सलूशन को सर प्रोवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर हम प्रैक्टिस सेट 3 के सलूशन को लेकर आए हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन आपके 5 थे, इन 5 का सलूशन क्या है। तो पहला क्वेश्चन था, इफ़ स्पीड v, एक्सेलरेशन a एंड फोर्स F are considered as a fundamental unit, the dimensions of Young's modulus will be। तो यंग मॉडुलस का डायमेंशन कैलकुलेट करना है इन टर्म ऑफ स्पीड v, एक्सेलरेशन a एंड फोर्स F। तो हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि y प्रोपोर्शनल टू v के पावर x, a के पावर y, f के पावर z। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ईच टर्म के डायमेंशन रखेंगे। पहला चीज़ आपका क्या है, यंग मॉडुलस का रखेंगे। तो यंग मॉडुलस इज इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन मीन्स चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और स्ट्रेस मीन्स क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ से देखिए स्ट्रेन का जो डायमेंशन है, चूँकि चेंज इन लेंथ है और ओरिजिनल लेंथ है, तो ये लेंथ और लेंथ क्या हो गए, कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो डायमेंशन होगा सिर्फ फोर्स अपॉन एरिया का जो होगा, तो उसको रखेंगे। तो यहाँ से यंग मॉडुलस का हमको डायमेंशन मिल जाएगा, एम एल के पावर -1, टी के पावर -2। और इसके बाद एक्सेलरेशन का डायमेंशन को पता है, एल टी के पावर -2। स्पीड का भी पता है, एल टी के पावर -1। फोर्स का डायमेंशन एम एल टी के पावर -2। ये सभी जो डायमेंशन है आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करिए। जब ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो यहाँ राइट हैंड साइड देखिए, यहाँ पे पावर x है, एल टी के पावर -1 इज पावर x है, एल टी के पावर -2 होल पावर y है, एम एल टी के पावर -2 होल पावर z है। जब इसके पावर को अरेंज करेंगे तो m की पावर आपका क्या मिल रहा है यहाँ पे z, l की पावर x प्लस वाई प्लस z, t के पावर -x -2y -2z। तो अब यहाँ से जो है m, l और t के पावर को लेफ्ट हैंड साइड के पावर से कंपेयर करेंगे। तो जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आपका देखिए 3 रिलेशन मिल रहे हैं। एक तो मिल रहा है आपका, जब m का कंपेयर करेंगे तो z इज इक्वल टू 1 मिल गया। जब l को कंपेयर करेंगे तो x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू -1 मिल गया। और जब t को कंपेयर करेंगे तो -x -2y -2z इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -2। तो इक्वेशन नंबर 2 से कैलकुलेट जो है वैल्यू हमको मिल गया, z इज इक्वल टू 1। अब ये जो z की वैल्यू 1 मिली है, आप उसको क्या करिएगा, इक्वेशन नंबर 3 में आप पुट कर दीजिए। 3 में जब पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या है आपका, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपका, -1। तो यहाँ से तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी मिल गई आपका, -2। ये इक्वेशन नंबर आपका कितना हो जाएगा, 4। अगेन आप z की वैल्यू को पुट करिएगा इक्वेशन नंबर आपका 4 में। तो यहाँ से इक्वेशन, इससे ऊपर वाला इक्वेशन आपका 5 है। तो अब यहाँ पे जब रखेंगे वैल्यू तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, तो इसको मान लीजिए कि इक्वेशन नंबर आपका 6। अब इक्वेशन नंबर 6 में इक्वेशन नंबर 5 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, मतलब जो इक्वेशन 5 है उसको 6 के नीचे लिख दीजिए। तो यहाँ पे देखिए जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से आपका साइन चेंज होगा। तो x का साइन क्या हो जाएगा नीचे माइनस, और y का भी माइनस हो जाएगा, और -2 का क्या हो जाएगा, +2। तो यहाँ से क्या करेंगे, x आपका क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या, 2y में से y को सब्ट्रैक्ट करिएगा तो y इज इक्वल टू 2, मतलब y की वैल्यू यहाँ पे कितनी मिल गई, 2। अब ये जो y की वैल्यू 2 मिली है, आप इक्वेशन नंबर आपका 5th में रख दीजिए। 5th आपका कौन सा इक्वेशन था, x प्लस वाई इज इक्वल टू -2। यहाँ से रखेंगे तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया आपका, -4। तो x, y और z की वैल्यू मिल गई। आप इस जो वैल्यू x, y, z की मिली है आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करिएगा, तो आपको रिक्वायर्ड रिलेशन आपको मिल जाएगा, y इज प्रोपोर्शनल टू v के पावर -4, a के पावर 2, f के पावर 1। तो ऑप्शन में देखिए, चारों ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर डी है वही मैच कर रहा है और बाकी के ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ सरफेस टेंशन S, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I एंड प्लैंक्स कांस्टेंट H वेयर टू बी टेकन एज द फंडामेंटल यूनिट, द डायमेंशनल फार्मूला फॉर लीनियर मोमेंटम वुड बी। तो लीनियर मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s के पावर x, i के पावर y और h के पावर z रख दे रहे हैं। तो यहाँ से क्या करिएगा, सब के डायमेंशन को आप रखिएगा। लीनियर मोमेंटम का m l t के पावर -1, सरफेस टेंशन का कितना हो जाएगा, m t के पावर -2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कितना हो जाएगा, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो m l स्क्वायर,
प्लैंक कांस्टेंट का हो जाएगा एनर्जी अपॉन फ्रिक्वेंसी, तो यहाँ से ये इसकी वैल्यू हो जाएगी एम एल स्क्वायर टी के पावर -1। अब ये सभी वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करिएगा। तो यहाँ से देखिए अरेंज करेंगे फिर एक्स वाई के पावर को, तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे यम के पावर में देखिएगा ध्यान से एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यल की पावर 2y प्लस 2z, और t के पावर -2x माइनस जेड मिला। अब पावर यम यल टी के पावर को कंपेयर करेंगे। जब यहाँ से कंपेयर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, तो हमको रिलेशन आपको 2 3 4, 2 आपको मिल गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, थर्ड आपको मिल गया 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 1, फोर्थ आपको मिल गया -2x माइनस जेड इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से देखिए अब इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इन इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त बहुत ही केयरनेस चाहिए आपका, मतलब केयरफुल होकर सॉल्व करेंगे तो आसानी से क्वेश्चन आपका इक्वेशन जो होंगे सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए देखिए स्मार्ट तरीके में हम कंसीडर करें इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ से क्या करेंगे 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से 2 को कॉमन करेंगे तो y प्लस जेड की वैल्यू कितनी मिल गई, हाफ। जब y प्लस जेड की वैल्यू हाफ मिल गई, आप इसको यहाँ से ये जो मिली आपकी वैल्यू इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए। तो यहाँ से देखिए y प्लस जेड की जब वैल्यू इसमें रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, हाफ। अब ये जो x की वैल्यू आपको यहाँ पे मिला है, आप इक्वेशन नंबर आप 4th में रख दीजिए, तो यहाँ से z की वैल्यू मिल जाएगी। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू जब हाफ रखेंगे तो -2 इंटू हाफ, तो 2 2 कट जाएगा तो -1 माइनस जेड इज इक्वल टू -1, दोनों साइड आपका -1 है, तो यहाँ पे z की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 0। पुट द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे 3rd में रखेंगे तो यहाँ से क्या मिल गया, y की वैल्यू हाफ। तो यहाँ से देखिए जो ये सब वैल्यू जो आपको x y z की मिली है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। तो मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s के पावर हाफ, i के पावर हाफ, और h के पावर क्या होगा, 0 होगा। मतलब प्लैंक कांस्टेंट पे ये डिपेंड एकदम नहीं कर रहा है। तो इसलिए क्या होगा, इसका जो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे चारों ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी ही सिर्फ करेक्ट होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, इफ फ्रीक्वेंसी एफ, वेलोसिटी वी एंड डेंसिटी डी आर कंसीडर्ड एज ए फंडामेंटल यूनिट, द डायमेंशनल फार्मूला फॉर मोमेंटम विल बी। मतलब मोमेंटम जो है इन तीनों पैरामीटर पे कैसे डिपेंड कर रहा है उसको आपको बताना है। तो यहाँ पे पावर हम कंसीडर कर लेते हैं, एफ के पावर एक्स, वी के पावर वाई, डी के पावर जेड। डी के पावर क्या होगा, जेड। लीनियर मोमेंटम आपका क्या है, पी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ से पी का जो डायमेंशन हो जाएगा एम एल टी के पावर -1, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन टी के पावर -1, वेलोसिटी का क्या हो जाएगा एल टी के पावर -1, डेंसिटी का कितना हो जाएगा एम एल के पावर -3। अब ये सब डायमेंशन को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करिएगा। तो यहाँ से एम के पावर, एल के पावर और टी के पावर जो है राइट हैंड साइड से और को कंपेयर कर दीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड। तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पर रिलेशन, z इज इक्वल टू 1, y माइनस 3z इज इक्वल टू 1, माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -1 मिल गया। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से, z की वैल्यू हमको 1 मिल गई। अब z की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 3 में, तो y माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से y की वैल्यू 4 मिल गई। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 4 में आप पुट करेंगे तो -x -4। अब यहाँ से देखिए -x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +3 आएगा, लेकिन यहाँ माइनस साइन को जब हटाएंगे x का, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -3। अब x y z की वैल्यू को पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, तो p प्रोपोर्शनल टू f के पावर -3, v के पावर 4, d के पावर 1। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी, तो d v के पावर 4, f के पावर -3 ही आपका क्या होगा, करेक्ट होगा चारों ऑप्शन में। इक्वेशन नंबर 4, ये क्वेश्चन थोड़ा देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन इसका सलूशन बहुत ही इजी है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एफ ऑफ मास एम सस्पेंडेड फ्रॉम स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के इज गिवन बाय रिलेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू सी एम के पावर एक्स के पावर वाई, वेयर सी इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। इन चारों ऑप्शन में एक्स वाई की वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना है। तो रिलेशन आपका दिया है एफ इज इक्वल टू सी एम के पावर एक्स के पावर वाई। तो यहाँ पे डायमेंशन को सिर्फ आपको पुट करना है। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन आपको पता है, टी द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो वहाँ से टी के पावर -1 हो जाएगा। मास का पता है एम होगा। अब फोर्स कांस्टेंट क्या होता है, मतलब
फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन या कंप्रेशन होता है, तो यहाँ से क्या करेंगे, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के आता है तो के इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एक्सटेंशन और कंप्रेशन, तो यहाँ से निकालेंगे के का डायमेंशन एम टी के पावर -2। अब ये सभी जो डायमेंशन आपके क्या हैं, एफ एम और के इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो यहाँ पे रिलेशन एम और टी के बीच मिला है, एम के पावर एक्स प्लस वाई और टी के पावर -2y। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड से कंपेयर करिए, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में एम का कोई भी पावर नहीं है तो यहाँ पे डायरेक्ट जीरो हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, और टी के पावर यहाँ पे -2y है, वहाँ पे कितना है -1, तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, -2y इज इक्वल टू -1। तो इक्वेशन नंबर 3 से आप देखेंगे तो y की वैल्यू मिल गई हाफ। अब y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी -1/2। तो जो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/2, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर डी जो है आपका क्या है, करेक्ट है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पोजीशन ऑफ बॉडी विथ आइसोलेशन ए इज गिवन बाय x इज इक्वल टू सी ए के पावर m टी के पावर n, वे हियर t इज द टाइम, c इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी, द वैल्यू ऑफ m एंड n आर। यहाँ पे देखिए ये चारों ऑप्शन दिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ से देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इज इक्वल टू सी ए के पावर m टी के पावर n, तो यहाँ पे इस टर्म के डायमेंशन को पुट कर दीजिए। तो x का डायमेंशन हमको पता है l है, आइसोलेशन का पता है l टी के पावर -2, t का हमको पता है t। जब रखेंगे तो हमको यहाँ पे क्या होगा, l और t के बीच रिलेशन पावर में मिलेंगी। तो l के पावर यहाँ पे क्या है आपका m है, t के पावर क्या है आपका -2m प्लस n है। तो यहाँ से जब l और t की पावर को आप दोनों साइड से कंपेयर करेंगे, तो जब कंपेयर करेंगे वैल्यू, तो यहाँ से देखिए m इज इक्वल टू 1 मिलेगा, और t को जब कंपेयर करेंगे 2 -2m प्लस n इज इक्वल टू 0, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में t नहीं है। तो यहाँ से देखिए इक्वेशन नंबर 2 से 2 की वैल्यू m इज इक्वल टू 1 आप पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 3 में, तो यहाँ पे n की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 2। मतलब m की वैल्यू यहाँ पे देखिए आपको मिला है 1, और यहाँ से n की वैल्यू कितनी मिली है आपको 2। तो m इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है m इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 2, ये करेक्ट होगा। ये आपके प्रैक्टिस सेट 3 के सलूशन थे, जो आपके डिमांड के अनुसार हम क्वेश्चन, इन सब क्वेश्चन का सलूशन आपको दे दिए हैं। आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन को अपने से सॉल्व करिएगा, इसके बाद में आप सलूशन को देखिएगा, क्योंकि जब अपने से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और इस तरह के क्वेश्चन अगर आने वाले एग्ज़ाम में आपको मिलेंगे तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में आपको प्रोवाइड कराएंगे। वहाँ पे आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा और अपने नॉलेज को इवैल्यूएट करिएगा। धन्यवाद।